एक ट्विटर यूजर ने सोनू सूद पर फेक स्कैम करने का आरोप लगाया कि पूरे 2020 उन्होंने सिर्फ दिखावा किया है और फेक हैं वो। तो सोनू सूद ने सामने आकर क्या क्लैरिफिकेशन दिया ये मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। 2020 जब शुरू हुआ, ये लॉकडाउन, ये कोविड, कोरोना वायरस, एक ही बात है वैसे दोनों, लेकिन ये जितनी सारी चीज़ें हैं, है ना, क्वारंटाइन होना और सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों में अगर एक इंसान जिसने सबसे ज़्यादा मदद की है लोगों की, वो है सोनू सूद। मसीहा बनकर लोगों का सामने निकल कर आए, अभिनेता आया, लोगों ने उम्मीद की थी कि नेता आएगा, लेकिन ऐसे में कुछ एक सेक्शन लोगों का ऐसा भी था जो ये बात कहता रहा लगातार कि सोनू सूद फेक है। ये सारी चीज उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी गैदर करने के लिए की है, ये सारी मदद उन्होंने लोगों की सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए की है। अब हाल ही में एक ट्वीट किया, स्नेहल मिसल नाम के एक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में क्या लिखा था मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। हाय सोनू सर, मेरा बेटा पल्मोनरी स्टेनोसिस से अफेक्टेड है, जहां पर उसकी बॉडी में 100% ऑक्सीजन जो है वो नहीं टिक रहा है। हर बार उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 30% आ जा रहा है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि जल्द से जल्द उसकी ओपन हार्ट सर्जरी की जाए, अदरवाइज उसकी कंडीशन बहुत खराब हो सकती है, यानी कि जान भी जा सकती है। अब इस ट्वीट को यहां पर सोनू सूद ने पढ़ा और उन्होंने इस ट्वीट को रिप्लाई किया। ट्वीट पे क्या रिप्लाई किया उन्होंने? टुमारो योर सन विल बी एडमिटेड टू SRCC हॉस्पिटल। कल आपके बेटे को SRCC हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा मुंबई में। सर्जरी शेड्यूल की जाएगी इसी हफ्ते। इसके बाद से नेटिजन्स जो शांत थे कुछ वक्त तक इस बात को लेकर कि सोनू सूद फेक है या नहीं है, वो नेटिजन्स वापस एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर और उन सभी ने वापस से ये काम शुरू कर दिया। किस चीज का? सोनू सूद को ट्रोल करने का। बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे आए, कुछ लोगों ने ये तक कहा कि ना सोनू सूद को टैग किया गया है, ना ही कोई एड्रेस लिखा है। उसके बावजूद ऐसे कैसे सोनू सूद अचानक से पहुंच जाते हैं मसीहा बनकर मदद करने के लिए? कहा यह जा रहा है बेसिकली कि फेक अकाउंट्स खुद सोनू सूद बनवा रहे हैं, खुद ही मदद कर रहे हैं और खुद ही दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि ट्विटर यूजर ने क्या लिखा सोनू सूद का मजाक उड़ाते हुए। उन्होंने लिखा, सबसे पहले तो ये जो अकाउंट जहां से ये खबर आई है कि मेरा बेटा बीमार है, ये एक नया अकाउंट है जो कि अक्टूबर में बना है। 2 से 3 फॉलोअर्स हैं इसके। इससे पहले कभी इसने कोई ट्वीट नहीं किया, सोनू सूद को टैग तक नहीं किया, ना लोकेशन मेंशन है, ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, ना ईमेल एड्रेस मेंशन है। कैसे सोनू सूद मदद करेंगे? ये बात हो गई, ये एक यूजर ने लिखा। उसके बाद एक दूसरे यूजर ने मीम्स शेयर करना जो है वो शुरू कर दिया। फिर एक और यूजर ने लिखा, स्कैम 2020, द बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ 2020 इज सोनू सूद। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह की चीजें लिखी। उन्होंने लिखा, ट्वीट फॉर हेल्प डेटेड 20 अक्टूबर बट सोनू सूद अंतर्यामी है, उन्होंने एक्सेल शीट प्रिपेयर कर ली 1 महीने पहले की। बेसिकली आप समझ लीजिए कि बहुत सारी बातें उनके अगेंस्ट लिखी गई। इस पर सोनू सूद खुद सामने आए और उन्होंने सामने आकर खुद से इन सारे ट्रोल्स को जवाब दिया। अब उन्होंने जवाब में क्या कहा वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले तो देखो, सोनू सूद लगातार मजाक नहीं कर रहे हैं। इतना लंबा अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोई रीजन से हेल्प कर रहे होंगे। यहाँ पर सोनू सूद ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए जहाँ पर उन्होंने एक एक्सेल शीट शेयर की, उन्होंने किन किन लोगों की मदद की है, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स शेयर किए और भी बहुत सारी जो बिल्स हैं हॉस्पिटल के वो भी शेयर किए उस व्यक्ति के जिसका इलाज की यहाँ बात हो रही थी। अब यहाँ पर सोनू सूद लिखते हैं, ये शेयर करते वक्त लिखते हैं, That's the best part, brother. I find needy and somehow they find me. यानी कि जिसने ये लिखा था कि ना एड्रेस मेंशन है ना टैग किया हुआ है, फिर भी सोनू सूद को कैसे पता चल गया? तो सोनू सूद ने ये बात लिखी कि यही तो अच्छी बात है ना मेरे भाई, कि जिनको मेरी जरूरत होती है वो मुझे ढूंढ ही लेते हैं और मैं उनको ढूंढ ही लेता हूँ। ये किस्मत की बात है। और साथ ही साथ कल वो जो पेशेंट है वो SRCC हॉस्पिटल में उसको लाया गया। आप जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आपने ये इल्जाम लगाया है मेरे पर कि जिसने मदद मांगी है उसके सिर्फ 2 या 3 फॉलोअर्स हैं, तो आप जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं, जो ट्विटर पर एक्टिव हैं इतने, आप एक काम कीजिए, आप भी मदद कीजिए लोगों की। और जिस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है ना, आप उसके घर या उसके हॉस्पिटल में उसके लिए फूल या फिर 3-4 फल फ्रूट भिजवा दीजिए। उसको भी अच्छा लगेगा कि 2-3 फॉलोअर्स वाले व्यक्ति को, इतने सारे फॉलोअर्स वाले व्यक्ति ने फल फ्रूट भेजे हैं उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। देखिए, सोनू सूद ने अपने तरह से जवाब तो दे दिया। उसके बाद एक पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई सोनू सूद के सपोर्ट में कि सोनू सूद मजाक नहीं कर रहे या फेक नहीं कर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा लोगों की इस पैंडेमिक में अगर किसी ने मदद की है तो वो सोनू सूद है। और लिटरली देखा गया है कि वो गाड़ियों में भर भर के उन्होंने लिटरली लोगों को अपने शहर भेजा है। कभी कभार एक आधी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे बीच में ये स्कैम की बात कहाँ से शुरू हुई थी मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये स्कैम की बात शुरू हुई थी जब अगस्त के आसपास या फिर जून जुलाई अगस्त के आसपास की बात है कि कुछ ट्वीट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ट्विटर से डिलीट होते जा रहे थे सोनू सूद के अकाउंट के पेज से। क्यों डिलीट होते चले जा रहे थे? क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिस वजह से इतने सारे मैसेजेस आए थे सोनू सूद को, इतने सारे ट्विटर पे टैग्स आए थे जिस रीज़न से कुछ ट्वीट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहे थे। और यही कहा जा रहा था कि जो ओरिजिनल लोग ट्वीट कर रहे हैं वो तो आप डिलीट कर रहे हैं और आप फेक लोगों की मदद कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम लग रहे थे सोनू सूद पर, जिस पर उन्होंने काफ़ी बार क्लैरिफिकेशन भी दिया कि मुझे फेमस होने के लिए इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर, एज अ जनता, आप लोग मुझे बताइए कि आपकी क्या इन चीज़ों पर आपकी क्या राय है। क्योंकि देखिए सोनू सूद लगातार मदद करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर इस बात पर कि 2020 का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो सोनू सूद है, इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए मुझे।